आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी एक रहस्यमयी और ख़तरनाक ग्रंथ की है जिसका नाम नीलावंती ग्रंथ है। माना जाता है कि इस ग्रंथ में अनेकों प्रकार के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और जानवरों और भूत पिशाचों से बात करने के मंत्र आदि इस नीलावंती ग्रंथ में हैं। इस ग्रंथ को उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहने वाली एक लड़की नीलावंती ने लिखा था। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इससे जुड़ी यह खतरनाक कहानी। ध्रुव और अजय ये दोनों फोटोग्राफर थे और अलग अलग जगहों पर जाकर नेचर्स की फ़ोटो निकालते थे। एक बार की बात है, अपने एक कंपटीशन के चलते ये एक जंगल में फ़ोटो क्लिक करने के लिए गए हुए थे। दोनों काफ़ी अंदर तक जंगल में आ गए थे और अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की फ़ोटो खींच रहे थे। अजय और ध्रुव को काफ़ी समय हो गया था उस जंगल में आए हुए और अब अंधेरा भी होने लग गया था कि तभी अजय को एक लड़की अंधेरे में खड़ी दिखाई दी जिसके हाथ में एक किताब थी। अजय उस लड़की को देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया और उसकी तरफ धीरे धीरे कदमों से बढ़ने लगा। वह लड़की अंधेरे में एक पेड़ के बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी, परंतु जैसे ही अजय उस लड़की के पास गया वह लड़की अचानक से गायब हो गई और जो किताब उसके हाथ में थी वह नीचे ज़मीन पर गिर गई। अजय ने उस किताब को देखा तो उस पर लिखा हुआ था नीलावंती ग्रंथ। अजय ने उस किताब को उठाया और उसे आगे पीछे से देखने लगा। तभी ध्रुव ने उसे पुकारा और अजय ने वह किताब अपने बैग में रख दी और दोनों उस जंगल से बाहर चले गए। होटल आने के बाद खाना वगैरह खाकर अजय उस ग्रंथ को पढ़ने लगा। उसने उस ग्रंथ को खोला और उसको पढ़ने लगा। उसमें अनेकों प्रकार के मंत्र आदि लिखे हुए थे जिससे कि हम पशु पक्षियों से, जानवरों से, भूतों से और अमीर बनने के कई मंत्र इसमें विद्यमान थे। अजय उन सबको लगातार पढ़े जा रहा था और उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद और उन मंत्रों को पढ़ने के बाद अजय के मन में लालच आ गया और उसमें लिखे भूत प्रेतों आदि को सिद्ध करने के लिए उसने सुनसान जगह पर जाकर वहाँ पर अग्नि कुंड में आहुति देकर उनकी आराधना करनी शुरू कर दी। अजय काफ़ी देर से एक धोती लपेटे हुए हवनी अग्निकुंड के सामने बैठा हुआ था और लगातार मंत्र पढ़े जा रहा था। अचानक उस अग्निकुंड से 3 शैतान बाहर निकले और वे अजय को देखकर उसे कहने लगे, क्यों बुलाया है तुमने हमें? उनकी बात सुनकर अजय मुस्कराते हुए खड़ा हुआ और उनसे कहने लगा कि तुम सभी मेरी इच्छा पूरी करो। उसकी बात सुनकर वे तीनों प्रेत अजय को एकटक देखते हुए बोले, तुम्हारी इच्छा तो हम पूरी कर देंगे, परंतु तुम्हें हमारी एक एक शर्त माननी पड़ेगी। अजय कुछ देर सोचने लगा
और फिर उनसे पूछा कि क्या शर्त है तुम्हारी। पहले प्रेत ने कहा कि मुझे हर महीने एक नवजात शिशु चाहिए, और दूसरे प्रेत ने कहा कि मुझे एक सुंदर लड़की हर महीने चाहिए, और तीसरे प्रेत ने कहा कि मुझे एक कटोरा हर महीने तुम्हारे खून का चाहिए। अजय बिना सोचे समझे ही लालच में आकर उन तीनों को वादा कर देता है कि वह हर महीने उनके लिए इन सब का बंदोबस्त कर देगा। वह तीनों प्रेत अजय को कुछ ही दिन में काफ़ी अमीर बना देते हैं। बहुत सारा पैसा, ऐशो आराम की ज़िंदगी अजय काट रहा था। पहले महीने तो अजय ने बच्चा और लड़की और अपने खून से भरा कटोरा उन तीनों प्रेतों को दे दिया, परंतु 2-3 महीने तक उसने यह काम किया और एक बार वह बच्चे का बंदोबस्त नहीं कर पाया। वह प्रेत उसके सामने प्रकट हुए और उसे गुस्से से देखते हुए बोले कि तुमने हमारी इच्छा पूरी नहीं की, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर उन तीनों प्रेतों ने एकजुट होकर अजय पर हमला कर दिया और अजय को वहीं पर मार दिया। अगले दिन पुलिस को अजय की लाश उसी अग्निकुंड के पास मिली जहाँ पर उसने साधना की थी। उसकी लाश कई टुकड़ों में बंटी हुई थी और बहुत ही बुरी हालत में थी। पुलिस उसे देखकर काफ़ी हैरान हो गई और उनके साथ ही उनका दोस्त ध्रुव भी अपने दोस्त की ऐसी मौत देखकर काफ़ी हैरान हो गया। और अजय के पास ही वह ग्रंथ जिसका नाम नीलावंती था, वह भी वहीं पर पड़ी हुई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।